टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम हुईजू और आयन के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ स्कूल में हाउसेस के बीच तीरंदाजी का मुकाबला चल रहा होता है और वो दोनों ही अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हुईजू आयन को शादी के लिए प्रपोज करती है। आयन उससे उसकी शर्तें पूछता है। हुईजू कहती है कि क्या मुझसे पहले भी शादी के लिए प्रपोजल आए हैं। आयन उसे गिफ्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि काफी लड़कियों ने प्रपोजल भेजा है। गिफ्ट्स देखकर हुईजू थोड़ी टेंस्ड हो जाती है। आयन फिर से पूछता है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूं। हुईजू कहती है कि मेरे पास अंधा पैसा है। ये सुनकर आयन हंसने लगता है। हुईजू कहती है कि आजकल हर छोटी से बड़ी चीज के लिए पैसा चाहिए। मेरी फैमिली अमीर है और मेरा दिमाग बहुत तेज है। मेरा एक भाई है, लेकिन वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मुझे पता है कि तुम्हें रिश्तेदारों का लाइन क्रॉस करना पसंद नहीं है। आयन पूछता है क्या और कुछ भी है। हुईजू हंसते हुए कहती है कि मैं बेशर्म हूँ। एक नाजायज और सक्सेसफुल वुमेन होने की वजह से मैं दिन रात अपनी चुगली सुनती रहती हूँ। तुम मुझे अपनी ढाल की तरह यूज कर सकते हो। वैसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद डाइवोर्स ले लेंगे और तब भी सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगी। वैसे भी मेरे जैसी सुंदर लड़की तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी। आयन फिर से पूछता है कि क्या और कुछ भी है। उधर दरवाजे के बाहर रानी की जासूस दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। तभी ह्यून वहाँ आ जाता है। उसके पूछने पर वो कहती है कि मैं चाय अंदर ले जा रही थी। ह्यून उससे चाय लेकर अंदर चला जाता है और चाय रखकर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ रानी ने एक अमीर घराने की लड़की को आयन से शादी की बात के लिए बुलाया होता है। नेक्स्ट डे हुईजू नाचते हुए अपने ऑफिस पहुँचती है। उसकी सेक्रेटरी पूछती है कि तुम इतना हंस क्यों रही हो, कल क्या हुआ। ये सुनकर हुईजू सीरियस होते हुए कहती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सेक्रेटरी कहती है कि क्या प्रिंस ने बताया कि उन्हें क्या चाहिए। हुईजू कहती है कि वो प्यार के लिए शादी करना चाहता है, ये उसका सपना है। सेक्रेटरी कहती है कि वो तो काफी रोमांटिक है। हुईजू चिढ़ते हुए कहती है कि वो बस मुझे किलसाना चाहता था। सेक्रेटरी पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। हुईजू कहती है कि मैं फिर से ट्राई करूंगी। सेक्रेटरी कहती है कि क्या इससे वो मान जाएगा। वैसे भी शादी के लिए प्रपोज करते हुए ऐसे कौन कहता है कि मेरे पास पैसा, पावर और एक बेवकूफ भाई है और मैं डिवोर्स के पेपर भी साइन करूंगी। तुम्हें तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। हुईजू कहती है कि प्रिंस वैसे भी चापलूस लोगों से घिरा हुआ है। उसे जीतने के लिए मुझे प्लान चाहिए। मुझे लगता है कि उसे मेरे जैसी सनकी लड़की पसंद आएगी, क्योंकि वो खुद एक सनकी है। उधर रानी प्रिंस की शादी के लिए आई लड़की को रिजेक्ट कर देती है। उसका प्लान रहता है कि सारे लोग प्रिंस के पीछे पड़े रहें, ताकि वो परेशान होकर जल्दबाजी में शादी कर ले। वो हुईजू से मिलने का प्लान बनाती है। नेक्स्ट डे हुईजू अपने एम्प्लॉय को झांसे में लेकर उसे प्रिंस का सारा शेड्यूल पता करने को कहती है। उसका एम्प्लॉय अपने कनेक्शंस का यूज करके अपना काम कर देता है। इसके बाद जब अपने शेड्यूल के हिसाब से आयन घुड़सवारी के लिए जाता है, तो हुईजू भी वहां पहुंच जाती है और उसे छेड़ने लगती है। अगले दिन प्रिंस अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाने पहुंचता है, तो हुईजू वहां भी आ जाती है। वो आयन से कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे शेड्यूल के बारे में पता है। ये सुनकर आयन डर जाता है। वो छुप छुपाकर मूवी देखने पहुंचता है, तो वहाँ भी हुईजू पास में उस पर नजरें गड़ाकर बैठी होती है। बेचारा आयन इतना परेशान हो जाता है कि वो अपना शेड्यूल ही चेंज कर देता है। कुछ दिनों बाद हुईजू के घर वाले जबरदस्ती उसे ब्लाइंड डेट पर भेजते हैं। लड़का तो अच्छा रहता है, लेकिन हुईजू को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आर्ट गैलरी में घूमते टाइम उसे ह्यून वहाँ मिलता है। हुईजू की ब्लाइंड डेट पर आया लड़का उससे शादी के लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ ह्यून आयन को बताता है कि आज मुझे हुईजू मिली थी। आपके रिजेक्शंस के अगले दिन ही उसने एक नया लड़का ढूंढ लिया। वो बहुत कूल है। ये सुनकर आयन को थोड़ी इरिटेशन होने लगती है। ह्यून कहता है कि मुझे तो डर था कि कहीं वो रानी से मिली हुई तो नहीं है। आयन कहता है कि मेरी भाभी की फैमिली से 4 रानियां बनी है। मेरी भाभी हुईजू जैसी आम लड़की के साथ मिलकर साजिश नहीं कर सकती। रानी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है।
ह्यून पूछता है कि वैसे उन दोनों के बीच जीत किसकी होगी। ह्यूजू के यहाँ आने के बाद मैंने उसके बारे में पता किया। वो कुछ भी स्पेशल नहीं करती, वो बस काम के लिए घर से निकलती है। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ लंच करती है और मूवी भी उसी के साथ जाती है। शायद ये उसके स्वभाव के कारण है। आयन कंफ्यूज होकर उसे देखता है। ह्यून कहता है कि क्या आपको नहीं पता, उसे स्कूल में सनकी के नाम से जाना जाता था। ऐसा शायद ही कोई था जिससे उसने लड़ाई नहीं की होगी और वो कभी हारी भी नहीं है। मैं तो जानने के लिए बेताब हूँ कि अगर हम स्टेटस को हटा दें तो दोनों में से कौन जीतेगा। उसकी बातें सुनकर आयन भी सोच में पड़ जाता है। महल में रानी अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती है। पास्ट में राजा अपना राजा का पद छोड़ना चाहता था, लेकिन रानी उससे कहती है कि इससे अच्छा तो तुम मर ही जाते। ऐसा कहकर रानी राजा के लिखे लेटर को आग लगाकर चली जाती है। राजा वहाँ फैल रही आग को नहीं बुझाता और उसी आग में राजा की डेथ हो जाती है। जब राजा की बॉडी को बाहर लाते हैं तो आयन वहाँ पहुँचता है। वो अपने भाई की बॉडी को देखकर इमोशनल हो जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। आयन को अभी भी राजा की मौत वाला दिन बार बार याद आता रहता है, जिस वजह से वो ढंग से सो नहीं पाता। अगले दिन एक इवेंट होता है जहाँ राजा को काफी लोगों से मिलना होता है और कईयों को अवार्ड भी देने होते हैं। रानी छोटे राजा को सब समझाते हुए कहती है कि आपको ये दिखाना होगा कि आप प्रिंस के बिना भी सब कर सकते हो। हुईजू को भी इस इवेंट में अवार्ड मिलना होता है। वो जाने के लिए तैयार हो रही होती है और तैयार होकर वो इवेंट में पहुंचती है। किंग भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो तो एक बच्चा ही है। बेचारा बहुत नर्वस हो रहा होता है। तभी आयन वहां पहुंच जाता है और उसे सेफ फील करवाता है। असल में कुछ घंटे पहले ही किंग उसे कॉल करके आने के लिए कहता है। जब किंग इवेंट में पहुंचता है तो इतने सारे लोगों और कैमरों की चकाचौंध से वो नर्वस हो जाता है, लेकिन आयन उसका हाथ पकड़कर उसकी नर्वसनेस दूर करता है। इवेंट शुरू होता है। प्रिंस और किंग सबको अवार्ड देते हैं। ह्यूजू का नंबर आने पर वो आयन से फ्लर्ट करने से नहीं चूकती। इसके बाद वो इवेंट को खूब एंजॉय करती है। इसके बाद जब वो अपने होटल वापस जा रही होती है तो मिनसुक उससे मिलने आता है। हुईजू ने इवेंट में मिली फनी कैप पहनी होती है। कैफे में बैठे सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं। मिनसुक उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। दोनों अपने स्कूल डेज को याद करके खूब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ किंग वापस लौटते टाइम आयन से पूछता है कि आप वापस कब आओगे। आयन कहता है कि अभी तो मैं छुट्टी पर हूँ। किंग के जाने के बाद आयन को कमजोरी महसूस होने लगती है। थोड़ी देर बाद ह्यून उसके लिए दवाई लेकर वापस आता है। आयन को दवाई देते टाइम वो उसे रॉयल हॉस्पिटल में चलने के लिए कहता है। आयन कहता है कि रॉयल हॉस्पिटल रानी के भाइयों से भरा पड़ा है। मैं फालतू की परेशानी नहीं चाहता। जब हुईजू अपने कमरे में जा रही होती है तो रास्ते में उसे ह्यून मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम आयन के रूम में डॉक्टर, हुईजू और ह्यून को देखते हैं। डॉक्टर के पूछने पर ह्यून बताता है कि प्रिंस को सोने में दिक्कत होती है। आयन को ऐसे देखकर हुईजू उसके लिए सॉरी फील करती है। डॉक्टर को बाहर छोड़ते टाइम हुईजू डॉक्टर से कहती है कि अगर कोई पूछे तो आप कह देना कि आप मुझे देखने आए थे। वैसे भी काम की वजह से डॉक्टर मुझे देखने आते रहते हैं। ऐसा करके हुईजू आयन को परेशानी से बचाना चाहती है। दूसरी तरफ नेट पर किंग के साथ आयन की फोटो देखकर रानी उसे बहुत डांटती है। बाद में उसकी मेट कहती है कि राजा भी बच्चे हैं। रानी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो अपने फादर की तरह डरपोक बने। इसके बाद वो आयन से मिलने निकलती है। उधर होटल में हुईजू ह्यून के लिए सैंडविच लेकर आती है। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ह्यून कहता है कि प्रिंस को सेंटर ऑफ अटेंशन बनने से चिढ़ है। तभी उसे मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही वो हुईजू से कहता है कि तुम्हें छुपना होगा, रानी यहाँ आ रही है। थोड़ी देर में रानी वहाँ पहुँचती है। वो सीधा आयन के रूम में जाती है। तभी साइड से आयन बिल्कुल हॉट अंदाज में वहाँ आता है और कहता है कि अभी मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा, तो आप बाहर जाकर वेट करो। उसे ऐसे हॉट अंदाज में देखकर रानी भी चौंक जाती है। वो बाहर जाकर वेट करने लगती है। तभी उसे बाहर 2 सैंडविच और एक लेडीज पर्स दिखता है। ये देखकर वो दोबारा अंदर जाती है। अंदर आयन के साथ में हुईजू खड़ी होती है, जो अभी तक बाथरूम में छुपी हुई थी।
उन्हें साथ में देखकर रानी आयन से कहती है कि कल ढंग के कपड़े पहनकर आज के इस कारनामे की सफाई मुझे कल महल में आकर देना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अगले दिन पूरी न्यूज में आयन और ह्यूजू के बारे में छपा होता है। दोनों के सेम होटल में रुकने की वजह से र्यूमर्स फैल जाते हैं। न्यूज पढ़कर ह्यूजू की भाभी कहती है कि क्या इसी वजह से ये शादी के लिए मना कर रही थी। उधर होटल में अपने बारे में आर्टिकल पढ़कर ह्यूजू बहुत हंस रही होती है, लेकिन उसके ऐसे बिहेवियर से उसकी सेक्रेटरी की जान सूख रही होती है। होटल से डॉक्टर के निकलने की वजह से तो ह्यूजू के प्रेग्नेंट होने तक का गैस किया जाने लगता है और ये सुनकर ह्यूजू खुद शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसे इसमें बहुत मजा आता है। उनकी न्यूज से रानी अपने अलग प्लान्स बना रही होती है। उनके इस स्कैंडल से मिनसुक भी परेशान हो जाता है। वो प्रिंस और ह्यूजू दोनों को कॉल करता है, लेकिन दोनों ही उसकी कॉल नहीं उठाते। प्रिंस होटल से निकलता है और अपने प्राइवेट महल चलने के लिए कहता है। ह्यून कहता है कि रानी ने हमें महल में बुलाया है, लेकिन आयन उसे अपने महल चलने के लिए कहता है और ह्यूजू को वहाँ मिलने के लिए बुलाता है। इस बार उसकी सेक्रेटरी भी साथ में होती है। प्रिंस उसे अकेले अंदर मिलने बुलाता है। अंदर जाकर ह्यूजू फिर आयन से फ्लर्टिंग शुरू कर देती है। प्रिंस उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरी वजह से तुम भी इस स्कैंडल में बलि का बकरा बन गई। ह्यूजू कहती है कि मुझे इसकी आदत है। मेरे फादर और मेरे भाई मेरे पीछे पड़े रहते हैं ताकि मेरी एक गलती पर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से उसे मेरी जगह रिप्लेस कर सकें। और जानते हो इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी शादी एक महान परिवार में हुई है, इसलिए मैं भी ऐसी ही फैमिली में शादी करना चाहती हूँ। प्रिंस पूछता है कि क्या तुम एक खाली टाइटल के लिए मुझसे शादी करना चाहती हो? ह्यूजू कहती है कि इस खाली टाइटल की वजह से मैंने ना जाने कितने मौके खोए हैं। आयन कहता है तो ठीक है, अब तुम बड़े प्रिंस की पत्नी बनने की तैयारी करो। अब तुम्हें पूरी कंट्री का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर ह्यूजू की आंखों में चमक आ जाती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।